जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना के बारे में। जी हाँ, वही कोरोना जो साल 2019 के अंदर चाइना के वुहान शहर के अंदर इसकी उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ 2020 तक पूरे विश्व के अंदर इसके मामले देखने को मिल जाते हैं और लॉकडाउन भी कई सारे देशों में लगाना पड़ता है। 2021 के अंदर वैक्सीनेशन देशों को प्रोवाइड होती हैं और साथ ही साथ वहाँ की जनता के अंदर वैक्सीनेशन किया जाता है। लेकिन यही नहीं, 2022 के अंदर इसकी कई सारी वेव्स कई सारे देशों के अंदर देखने को मिलती हैं, परंतु भारत की वैक्सीनेशन के कारण, वैक्सीन के कारण किसी हद तक भारत जो होता है कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। किंतु हाल फिलहाल में ये न्यूज़ फिर से सुर्खियां बटोर रही है कि कोविड बैक। यस, हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा ये बताया गया कोविड इज़ नॉट ओवर येट, यानी कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, वापस से फिर से इसके केसेस बढ़ने लगे हैं। और इसका कारण कोई और नहीं, जो कारण साल 2019 के अंदर बना था वही कारण एक बार फिर से इस कोरोना की भयानक वेव का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं उसी चाइना के बारे में जहां से इस कोरोना की उत्पत्ति हुई, लेकिन वो देश फिर भी इस कोरोना को मानने से इनकार करता रहा। आज फिर से वही देश इस कोरोना के झूठे केसों को दबा रहा है, विश्व के सामने अपने असल जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं, जो वहाँ के मामले निकल के आ रहे हैं, उनको छिपाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, किंतु वो इन सब कार्यों में विफल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या फिर से ये एक बार पूरे विश्व के लिए चेतावनी बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या भारत कुछ कर पाएगा या पूरा विश्व, जो विश्व मंच जो है, वो उस चाइना को किसी न किसी हद तक सजा दिलवा पाएगा यदि फिर से इस कोरोना की वजह से कुछ पूरे विश्व के अंदर तबाही होती है? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जानेंगे आज की इस क्लास में। तो साथियों, कई सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर ये हेडलाइन पब्लिश हो रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि ओमाइक्रॉन का सब वेरिएंट जिसका नाम है BF.7, जो कि चाइना के अंदर पाया गया है, जो कि भारत के अंदर पहली बार जुलाई में देखने को मिला था। तो क्या ये तबाही का कारण चाइना के अंदर बताया जा रहा है इसी वायरस को या इसी वेरिएंट के अंदर? साथियों, जब हम वायरस की किसी भी बात करते हैं तो वायरस के अंदर एक चीज़ होती है म्यूटेशन की। यदि आपको म्यूटेशन ना समझ में आए तो इस तरह से समझिए, डार्विन ने ह्यूमन के लिए एक थ्योरी दी थी जिसको बोला जाता है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, है ना, या एवोल्यूशन की जो थ्योरी दी जाती है, मतलब इंसान जो है वो इवॉल्व होता गया और आज जो भी दिमाग वगैरह इंसान के पास है, जो भी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो भी चीज़ है, वो सारी डार्विन के द्वारा थ्योरी दी गई कि ह्यूमंस इवॉल्व करता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जो होती है वो कहीं ना कहीं इवॉल्व हो रही होती है। तो जब वायरस में इवॉल्वमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है। यानी कि क्या होता है, जब ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएंट्स, जब ज़्यादा लोगों के पास वो वायरस पहुंचता है तो वायरस के अंदर एक कैपेसिटी होती है म्यूटेशन की। दैट मीन्स वो अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करता चला जाता है और इंक्रीज़ के साथ वो एक नए वेरिएंट को फॉर्मेशन देता हुआ चला जाता है। जब नए वेरिएंट्स का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से एक नया वेरिएंट निकल के आया कोरोना का, जिसे हमने नाम दिया BF.7, जो कि चाइना के अंदर इस समय भयानक तबाही मचा रहा है। जी हाँ, चाइना के अंदर भयानक तबाही का कारण जो बना हुआ है वो लगातार कोरोना का BF.7 वेरिएंट बना हुआ है। और इसके आप हेडलाइन देख सकते हैं, भारत इस प्रकार से पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि नए वेरिएंट्स को कोविड के अंदर चाइना के अंदर पाया गया है। चाइना के बारे में जब हम बात करते हैं, स्थिति वहाँ की इतनी ज़्यादा गंभीर है कि वहाँ पर शमशान घाटों के अंदर अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ रहे हैं। 30-30 दिनों तक की लाशें जो हैं वो डिले पर लगी हुई हैं। अस्पताल जो हैं पूरी तरीके से भर चुके हैं। ICU बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। चाइना के अंदर इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इन सारे माहौल्स को देखते हुए पूरा विश्व जो है एक बार फिर से अलर्ट हो चुका है। इंडिया एक बार अलर्ट हो चुका है फिर से। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ये सारी चीज़ आखिरकार क्यों हो गई चाइना के अंदर। देखिए, सबसे पहले मिलिए, ये चचा जान हैं। इन चचा जान का नाम है शी जिनपिंग, सुना होगा आपने। ये बकलोलवा इतना ज़्यादा बुद्धिहीन है, मंद बुद्धि का बालक है ये, कि इसने क्या किया, भारत की तरह कोशिश की लॉकडाउन लगाने की, किंतु उसमें असफल रहा। क्योंकि चाइना के लोग के पास क्या है, सब्र की कमी है, लेकिन भारत के पास सब्र कूट कूट के भरा हुआ है। भारत के लोग धैर्य रखना जानते हैं और शायद उसी धैर्य की वजह से हमने इस कोरोना के अंदर बहुत जल्द ही काबू पा लिया था।
किंतु यदि अब इस भारत के अंदर दोबारा कोरोना देखने को मिलता है तो उसका कोई कारण और नहीं, ये चचा होगा, ये बुद्धिहीन बालक जो अपने देश के अंदर कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, ये लेके आए भारत की ही तर्ज पर जीरो कोविड पॉलिसी, जो कि चाइना शुरुआत से ही फॉलो करता हुआ आ रहा था। जीरो कोविड पॉलिसी, इनका मानना था कि हमारे यहाँ पर जो भी कोविड के केसेस होंगे तो हम क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को भी कोरोना होगा उसको हम आइसोलेट कर देंगे। तो ये आइसोलेट करने में व्यक्तियों को कामयाब नहीं हो पाए, विफल रहे, क्योंकि केसेस जो थे वो बढ़ते गए और इन्होंने पिछले 2 सालों से चाइना के अंदर कहीं ना कहीं ये जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। तो वहाँ की जो जनता थी वो बुरी तरीके से गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई और रोडों के ऊपर आ गई। और रोडों के ऊपर आने के कारण क्या हुआ, जो जीरो कोविड पॉलिसी जो बनी हुई थी इनकी, वो ब्रेक होती है। और ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, जो भी वायरस के जो लोग, जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट में आने की वजह से दोबारा से फिर से वही सारे केसेस जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर चाइना में तो वैक्सीन हुआ था, वैक्सीनेशन लगी थी, है ना, तो फिर क्या हुआ उस वैक्सीन का। देखिए, चाइना एक ऐसा देश जिसकी टिकी हुई वस्तु 2 दिन तक नहीं चलती तो उसकी वैक्सीन क्या चलेगी। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसकी चीज़ों के ऊपर हम, बनी हुई चीज़ों पर हम विश्वास नहीं करते हैं, हम कहते हैं चाइना का है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो इसकी वैक्सीन पर हम लोगों ने, पूरे विश्व ने किस प्रकार से भरोसा कर लिया, WHO ने किस तरह से इसको मान्यता दे दी, ये एक बेहद चिंताजनक विषय है WHO के लिए और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। क्योंकि ना तो इसकी वैक्सीन चली, है ना, और ना ही ये देखिए, ये चाइना की वैक्सीन थी, इसका नाम था सिनोफार्म। तो ये सिनोफार्म जो वैक्सीन चाइना के द्वारा बनाई गई, बनाने के बाद इसने क्या किया, विश्व के अंदर काफ़ी सारे देशों को इम्पोर्ट भी की, यानी कि भेजी इस वैक्सीन को। इन्होंने कहा कि भाई चाइना ने वैक्सीन बनाई है, आप इस वैक्सीन को खरीदो। लेकिन मैं उन देशों को अब ऊपर हंसी आती है कि जिन देशों ने चाइना के बहकावे में आकर चाइना की वैक्सीन को लगाई, उन्होंने अपने नागरिकों को लगवाया, और आज स्थिति सबके सामने है कि चाइना की वैक्सीन एक तरीके से फेलियर साबित हुई। जी हाँ, वही वैक्सीन जो चाइना ने पाकिस्तान को दी, हमारे बगल वाले पड़ोसी, जानी दुश्मन पाकिस्तान, नवाज शरीफ उस समय इमरान खान सरकार में हुआ करते थे, बड़ी खुशी खुशी इन्होंने चाइना की वैक्सीन सिनोफार्म को अपने यहाँ पर लिया और अपने देश में लगवाया, क्योंकि पाकिस्तान कोई वैक्सीन बनाने में नाकामयाब रहा, बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं की, भारत ने कोशिश की, भारत ने वैक्सीन्स बनाई, 2 वैक्सीन्स, आज नेजल वैक्सीन भी भारत के अंदर लॉन्च की जा चुकी है। ठीक है, तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि साबित होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं चाइना के रिगार्डिंग। चाइना वही देश जिसकी वैक्सीनेशन का कारण जो है आज पूरे विश्व के लिए एक फिर से चिंता की बात बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, यहाँ के लोग जो हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई जो इनके लोग थे वो उन्होंने कहा है कि हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे। वहाँ की जनता को भरोसा नहीं है कि ये वैक्सीन से हम बच सकते हैं। और स्पेशल केसेस में भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर वैक्सीनेशन 90% तक जो दोनों डोजेस का जो काम है वो पूरा हो चुका है। लेकिन वहीं अगर हम चाइना की बात करते हैं तो उसकी आधी से ज़्यादा आबादी, क्योंकि चाइना की जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो बूढ़ी हो चुकी है, और जो बूढ़ी आबादी है वो वैक्सीनेशन लेने से मना कर रही है। और शायद यही कारण है कि चाइना के अंदर ये कोविड का सर्ज देखने को मिल रहा है, और उस सर्ज की वजह से एक बार फिर से पूरा विश्व जो है इस कोरोना की चपेट में आ सकता है। या आप कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग देख सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, लगातार आए दिन ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि 1 मिलियन केस लगातार आ रहे हैं और 42 मिलियन यानी कि 4.2 मिलियन मार्च तक हो जाएंगे, ऐसा रिपोर्ट में हवाला दिया जा रहा है। चाइना के हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से भर चुके हैं, WHO के द्वारा ये बताई गई है, ICU चारों तरफ से भर चुके हैं। और एक और रिपोर्ट पब्लिश हो रही है कि ग्लोबल पॉपुलेशन की 10% आबादी, यानी कि 140 करोड़ की जब आबादी है तो उसमें से 14 करोड़ लोग 90 दिनों के अंदर कोरोना से संक्रमित होने की संभावना जताई जा रही है। लगातार ये रिपोर्ट्स में पब्लिश हो रहा है और बताया जा रहा है कि मिलियंस ऑफ अमाउंट में लोगों के मरने की आशंका भी बताई जा रही है इस रिपोर्ट की वजह से। और इन सब का सबब बनेगा मात्र और मात्र चाइना, वही चाइना जहाँ से ये कोरोना की शुरुआत हुई। जी हाँ,
अब हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि चाइना के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। देखिए, ये मैं एक स्टैटिस्टिक्स लेके आया हुआ हूँ। हालांकि चाइना के अंदर मीडिया की इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं दी हुई है कि वहाँ की जो रियल स्टैटिस्टिक्स है वो आपको पता चल सके, क्योंकि चाइना के अंदर क्या होता है, कम्युनिज्म सरकार है। दैट मीन्स वो वहाँ पर मीडिया को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं देता है कि आप जो भी कोविड के केसेस हैं उनको आप खुले में बताइए। ये नीति जो है चाइना की शुरुआत से रही है, साल 2019 से लेकर 2022 तक। यदि ये विश्व के अंदर पहले ही बता देता कि ऐसी ऐसी स्थिति आ सकती है तो विश्व पहले से ही अलर्ट मोड पे हो जाता, किंतु गलती एक बार होती है और जो इस गलती से ना सीखे वो इंसान नहीं होता है। और ये तो एक देश है, तो ये अपनी गलतियों से नहीं सीखा, ये पूरे विश्व को एक बार फिर से चपेट में ले आया है। तो जब चपेट में ले आया है तो क्या इसके ऊपर कोई ना कोई सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, या इस नुकसान यदि इस कोरोना की वजह से कोई नुकसान होता है, नुकसान जाहिर सी बात है होगा, हमारी इकोनॉमी गिरेगी, हमारी नहीं पूरे विश्व की इकोनॉमी गिरेगी, ट्रेड बंद होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद होगा, दूसरे देशों के साथ टूरिज्म बंद होगा। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे किसकी वजह से, कहीं ना कहीं चाइना इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होगा। तो क्या हम इसके ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं? जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई क्या चाइना दे सकता है? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है यहाँ पर। जी हाँ, ऐसा बाकायदा इज्जत से हो सकता है यदि पूरा विश्व चाहे तो। अच्छा, कैसे हो सकता है, जरा उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 को सुना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के साथ क्या हुआ था केस? वर्ल्ड वॉर 2 के साथ केस ये हुआ था कि जर्मनी के ऊपर आरोप लगा था कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसकी वजह से स्टार्ट हुआ है, और वो वर्ल्ड वॉर 2 की जो कीमत है वो आज भी अदा करता हुआ चला आ रहा है। जर्मनी जो है आज भी वर्ल्ड वॉर 2 की कीमत को चुका रहा है, यूके को, फ्रांस को। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 की जब कीमत हम जर्मनी से वसूल सकते हैं, तो क्या इस कोरोना की जो कीमत है वो हम चाइना से नहीं वसूल सकते? वसूल सकते हैं। यदि वही है, भारत के अंदर G20 की प्रेसिडेंसी होनी है, यदि भारत इस मुद्दे को उठाता है तो अवश्य ही पूरा विश्व इस बात पर चिंतन करेगा, मनन करेगा कि चाइना जो आने वाले नुकसान की भरपाई करे। और साथ ही साथ मैं आपको इंडिया के भी केसेस दिखा देता हूँ कि इंडिया के अंदर ये स्थिति बनी हुई है कि इंडिया के अंदर वेव्स आई थी, किंतु अभी जो केसेस आ रहे हैं 185 केसेस आ रहे हैं। 21 दिसंबर की हमने बात की है। तो देखिए, इंडियन सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी लगातार मीटिंगों के बैठक का दौर चालू हो चुका है। हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री कुछ अलग अलग गाइडलाइंस को इशू करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस कोरोना के सर्ज के बारे में महत्वपूर्ण ढंग से समझने में आ चुका होगा। अच्छा, एक बात और, जिस तरह से भारत में अंदर आपकी रसिया की स्पुतनिक वैक्सीन को हम लोगों ने लोगों के अंदर लगवाया, लेकिन चाइना के साथ क्या था, चाइना कह रहा था कि मेरी वैक्सीन है तो मैं अपनी इस वैक्सीन को ही अपने लोगों को अंदर लगवाऊंगा, लोगों को लगवाऊंगा, दूसरे देशों को भी इंपोर्ट करूंगा। तो मुझे तो इस बात की हंसी आती है कि जिन देशों को चाइना के द्वारा इंपोर्ट करी है ना चाइना ने वैक्सीन, उन देशों का क्या हाल होगा। ये पाकिस्तान वाले हाथ पकड़ के रो रहे होंगे, माथा पकड़ के रो रहे होंगे कि भैया हमने किससे वैक्सीन ले ली है, ये है ना। ये वही वैक्सीन है जो अपने देश के लोगों को नहीं बचा पा रही है और ये पूरे विश्व में बांटता हुआ फिर रहा है। अच्छा, ये एक आर्टिकल देख सकते हैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का, चाइना एक्सेप्ट्स फॉर फर्स्ट फॉरेन कोविड-19 वैक्सीन जर्मनी के साथ। जर्मनी की एक वैक्सीन है फाइजर नाम से, तो उसको जो है चाइना पहली बार किसी भी विदेशी वैक्सीन को एक्सेप्ट करने जा रहा है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये अपने लोगों को अंदर वैक्सीनेट कर सके, ताकि इसका जो भयानक जो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है चाइना के अंदर, वो पूरा विश्व के अंदर ना देखने को मिले। मैं भारत सरकार से भी अपील करूंगा, खैर मेरी अपील से होता क्या है, मैं आपको एक एडवाइजरी जारी कर सकता हूं अपने बेसिस के अंदर, जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री की मैंने एडवाइजरी पढ़ी है। तो आप मास्क को दोबारा लगाने का वक्त आ चुका है, लगाइए, काढ़े वगैरह का सेवन कीजिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम कीजिए और साथ ही साथ स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।